लूसियो रॉड्रिग्स के द्वारा लिखी गई अ बेकर फ्रॉम गोवा कहानी गोवा संस्कृति के इर्द गिर्द घूमती है, जो उस समय की है जब पुर्तगालियों ने गोवा शहर पर शासन किया था। पुर्तगालियों ने भले ही देश छोड़ दिया हो, लेकिन रोटी बनाने वालों का ओहदा हमेशा से वही है। इस कहानी में लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। बेकर्स को देखकर उनके अंदर एक उत्साह भर जाता था। ये कहानी एक पारंपरिक गोवा के गांव के बारे में है, एक बेकर के बारे में है जिसकी उसके समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। लेखक अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करता है। लेखक पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध डबल रोटी यानी कि ब्रेड रोटी के बारे में याद करते हैं। लेखक कहता है कि उन डबल रोटियों को खाने वाले लोग भले ही आज हों या ना हों, परंतु उनके बीच वे मिक्सचर सांचे और वे रोटी सेकने वाले आज भी हैं। ये बेकर आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि वे बेकर दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। उसके बांस की खनक से वे नींद में भी जग जाया करते थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें डबल रोटी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बल्कि वो तो डबल रोटी के छल्लों के बारे में उत्साहित रहते थे। एक विशेष प्रकार की मिठाई होती थी वो। लेखक आज भी उन डबल रोटियों के महक को याद कर सकता है। लेखक को डबल रोटियां इतनी पसंद थीं कि कई बार तो वे अपने दांतों में ब्रश किए बिना भी उनके लिए दौड़ जाया करते थे। एक पार्टी या शादी में ब्रेड, जिन्हें हम डबल रोटी कहते हैं, जिन्हें बोल कहते हैं, वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती थी। लेखक बताते हैं एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यह ब्रेड कई उत्सवों पर इस्तेमाल की जाती थी। लेखक कहते हैं इसलिए गांव में बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था। बेकर की पोशाक भी हुआ करती थी, एक विशेष पोशाक जिसे कबाई के नाम से भी जाना जाता था। बताते हैं कि बेकर महीने के अंत में अपने बिलों का हिसाब करने और उनको इकट्ठा करने आते थे। बेकरी का बिजनेस वास्तव में प्राचीन दिनों में फ़ायदे का बिजनेस हुआ करता था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। उसका परिवार और नौकर सदैव सुख और वैभवशाली दिखाई देते थे।